तेरे पास करछी भी है और कढ़ाई भी, सब्जी भी, मसाले भी, कड़वी मिर्च भी और मीठी चीनी भी, कलम और कंप्यूटर भी, सुई भी, तलवार भी। तब तू इस्तेमाल कर रही जिसकी जहाँ ज़रूरत है। तेरे दिल की अलमारी में सीता भी है और गीता भी, तुलसी भी, सरस्वती भी, तो लक्ष्मी भी, दुर्गा, काली और चंडी भी। तब तू वो रूप धारण कर ले जिसकी जहाँ ज़रूरत हो। ममता भी तू, क्षमता भी तू, चंचल भी तू, नटखट भी तू, आंचल भी तू, बादल भी तू, मेरा आज तू, मेरा कल भी तू, मैं तेरा ही, तुझसे ही, तुझ में ही, मैं तेरा ही, तुझसे ही, तुझ में ही, मैं तेरा ही, तुझसे ही, तुझ में ही, मुझ में ही तू, तू 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 ही तू। दुर्गा भी तू, लक्ष्मी भी तू, तू सरस्वती, काली भी तू, मैं तेरा ही, तुझसे ही, तुझ में ही, मैं तेरा ही, तुझसे ही, तुझ में ही, मैं तेरा ही, तुझसे ही, तुझ में ही, मुझ में ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, आप जैसा जानते हैं इस श्रृंखला में हम आपको फिर से मिलवा रहे हैं उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे फर्स्ट सेशन और सेकंड सीजन के सृजन के हमारे मेहमान रहे हैं। सृजन की डायमंड जुबली यानी 100 पहले एपिसोड्स के पूरे होने पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई डिमांड पर। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो आपने कई बार सुने। जबकि हमारी कोशिश होती कि गानों की रिपीटिशन ना हो, पर वो गाने हमारे सेलिब्रिटीज़ की इतनी डिमांड पर थे, इतने खूबसूरत थे कि हम आपके लिए उनको प्ले करते रहे। हमने उन गानों को भी आपके लिए प्ले किया जो हमारी नज़रों के सामने से कभी कभार ही गुजरता या पहली बार ही गुजरता, पर वो गाना इतना खूबसूरत होता, इतना प्यारा होता, मुझे लगता मुझे मेरे दोस्तों को यानी आपको वो गीत ज़रूर सुनवाना चाहिए।
और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी का कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से भी। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन, रेडियो मानव रचना भी? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। पति चाहता है चरित्र, संतान चाहती है ममता, समाज मांगता है शील, विश्व मांगता है दया, जीव को करुणा देने वाली क्या मांगती इन सब से ये कोई नहीं है जानता। दोस्तों, पर हर बार ऐसा ही हो कोई जरूरी नहीं। नीना को मिला शादी के बाद भी बहुत प्यार और बहुत प्यारा परिवार। दुआ है हर बेटी को, हर बहन को ऐसा ही परिवार मिले ताकि वो गा सके वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। आइए रूबरू होते हैं हमारी आज की खास और खुशनसीब मेहमान नीना बरनवाल प्रसाद से, जिन्होंने न सिर्फ घर संभाला, काम किया और अपने सपनों को भी जीवित रखा। आइए सुनते हैं झलकियां, करते हैं यादों को ताज़ा। नीना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया माधुरी जी। नीना जी, मुझे ये बताइए कि आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है? और साथ में एक बात और, जैसे कि कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो ये कहना भी कोई गलत नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में कि हर सफल स्त्री के पीछे भी पुरुष का हाथ है। तो आप इस बात से कितनी सहमत है और कौन है वो? उनके बारे में थोड़ा, अपनी फैमिली के बारे में गुजारिश करूंगी, बताइए। क्योंकि मैंने साथ में ये भी सुना है कि आपके बच्चे भी बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे पता लगा है। उनकी यहाँ आवाज़ स्टेशन पर भी कई बार गूंज चुकी है। गुजारिश करूंगी उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो शुरुआत तो मेरी मम्मी से, जिन्होंने मुझे इसमें डाला संगीत की दुनिया में। जी जी। और मैं अपने फादर से भी बहुत प्रेरित हुई, क्योंकि आपके सैल्यूट करते हैं आपके मदर और फादर को। मेरे फादर ही वाज द फर्स्ट पायलट फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। ओके। और क्या बात। इंडियन एयरलाइंस में ही रिटायर्ड एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उनकी जो अपना जो करियर था, जो उनके उसूल थे, वो हमने बचपन से, वो वैसे बहुत स्ट्रिक्ट थे तो बहुत फ्रीली बात नहीं होती थी उनसे कम्युनिकेशन, लेकिन जो हमने बचपन से उनको ऑब्जर्व किया, जो देखा, तो वो काफ़ी कुछ करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, कैसे हाउ टू प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालना है, वो सब चीज़ें काफ़ी कुछ उनसे सीखा। जी जी। सो ही वॉज द नेक्स्ट पर्सन। देन माई एल्डर ब्रदर, उन्होंने मुझे करियर में काफ़ी गाइड किया। जो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैं हूँ, उन्हीं की वजह से उन्होंने ही मुझे इस कोर्स में डलवाया था। तो उनसे बहुत गाइडेंस मिली पढ़ाई में थ्रू आउट। फिर मेरे सेकंड ब्रदर ने भी मुझे बहुत ऑफ एंड ऑन काफ़ी हेल्प किया, जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें उनमें थी, कुछ चीज़ें इनमें थी। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई और मैं एक ऐसे बहुत अच्छे परिवार में, जहाँ पे बहुत ही अच्छा खुला माहौल था। और क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से जो वहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी, तो इस परिवार में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या बात है। बहुत। क्योंकि इनफैक्ट जब मेरी शादी हो रही थी, जब विदाई हो रही थी, तो सब रो रहे थे, मैं ही नहीं रो रही थी, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो टू माई इन-लॉज प्लेस। तो सब बोल रहे थे तुम रो क्यों नहीं रही हो? तो बिकॉज वो एक्साइटमेंट था नई जगह जाने का वहाँ पे, क्योंकि पता था कि इस तरह के एकदम क्या बात, खुले दिल के लोग हैं और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ, उनको भी खुद गाने का बहुत शौक है। बहुत ही अच्छा वो गाते हैं। क्या बात। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्रेरित किया है, क्योंकि उनका ये है कि जो मैं करना चाहूँ वो कहते हैं तुम करो। उन्होंने कभी रोक नहीं लगाई कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। और खासकर अभी वो और मुझे कह रहे कि तुम्हारी जो करना चाहती हो करो। क्या बात है, क्या बात। और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये रेडियो स्टेशन में आने पे भी इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। मुझे याद आ गया पसंदीदा गीत आपका, और जो मुझे अच्छा लग रहा है वही मैं बोलूँगी। वैसे कई सारे याद आ रहे हैं। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो।
हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। मैं तुमसे मांगती हूँ जरा अपना हाथ दे दो, मुझे आज जिंदगी की वो सुहाग रात दे दो, जिसे लेके कुछ न मांगू और मांग में सजा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। मेरी आरज़ू तो देखो हो तुम सामने बिठाकर, कभी दिल के पास लाकर, कभी दिलरुबा बनाकर, कोई दास्तान सुन लूं, कोई दास्तां सुना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। मैंने प्यार के अलावा कभी तुमसे कुछ न मांगा, तुम्हें जाने क्या समझ कर मैंने हर कदम पे चाहा, मेरा आज फैसला है तुम्हें हम सफर बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। प्यार के ये दिन चार और नफरत का ये सैलाब, प्यार में तेरे डूबना भी था कबूल, नफरत में तैरना भी सजा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां डायमंड जुबली सृजन की। और दोस्तों, जब दुल्हन बनकर आई हमारी आज की अगली मेहमान और जब उन्होंने माँ बनने की तैयारी की तो कैसा उन्होंने महसूस किया अपने घर और बाहर सबको संभालते हुए। नारी घर और बाहर दोनों को कितने अच्छे से संभाल रही है। आइए सुनते हैं हमारी आज की अगली बेहद ही खास मेहमान आशमा कौल से, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। आशमा जी, आपकी पहली पुस्तक आई दिल्ली हिंदी अकादमी के सहयोग से, अनुभूति के स्वर। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपनी उस पुस्तक के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मेरी जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई जी, वो अनुभूति के स्वर नाम से हुई। इसमें 112 कविताएं हैं। जी जी। और दिल्ली अकादमी के सहयोग से। दिल्ली अकादमी के सहयोग से आई है। जी जी। और इस जो जैसा कि इसका नाम है अनुभूति के स्वर, तो जो जो मेरी अनुभूतियाँ थी वो कविता के माध्यम से इसमें निकल के आई हैं।
और अधिकतर कविताएं जो मेरी हैं इसमें वो अंधेरे के खिलाफ मुहिम की तरह हैं कि अंधेरा चाहे जीवन में कितना ही भरा क्यों ना हो, जी जी फिर भी हमें जो है उनसे घबराना नहीं चाहिए कि सूर्यास्त के पश्चात अंधकार लंबा होता है। क्या बात है। सूर्यास्त के पश्चात अंधकार लंबा होता है, लेकिन नए सूर्य का उदय तत्पश्चात ही होता है बहुत खूब। और हमें उसी नए सूर्य का इंतज़ार करना भी चाहिए। बहुत खूब। कुछ दर्द भरी कविताएं भी हैं, कुछ वेदना से भरी कविताएं भी हैं, कुछ दो दो लाइनें मैं जी, आपको स्वागत कविताओं है। की सुनाना चाहूँगी स्वागत। कि उस असहनीय वेदना के सागर में डूब गई थी मैं, उस असहनीय वेदना के सागर में डूब गई थी मैं। आज मैं फिर नया घरौंदा बनाकर इंतज़ार करूँगी, आज मैं फिर नया घरौंदा बनाकर इंतज़ार करूँगी, क्या बात है। क्योंकि तैरना सीख लिया है मैंने इस अथाह वेदना सागर में। क्या बात है। एक कविता छोटी सी शनिका समझिए, वो स्वागत मुझे है। बड़ी पसंद है, जो मैं स्वागत है। आपको देना चाहती स्वागत हूँ है, स्वागत है। कि तुम्हारी आंखें अगर समुद्र हैं, तुम्हारी आंखें समुद्र है तो डूबना मंजूर है मुझे। बहुत खूब। तुम्हारा आगोश अगर गर्म लावा है तो जलना मंजूर है मुझे। वाह वाह, क्या बात है। एक औरत, जी जी जी। एक औरत हमेशा इसी तरह से सोचती है शायद बहुत खूब। बहुत कि तुम्हारी आंखें समुद्र है तो डूबना मंजूर है मुझे। बहुत खूब। तुम्हारा आगोश अगर गर्म लावा है तो जलना मंजूर है मुझे। तुम्हारा प्यार अगर पतझड़ है तो जड़ना मंजूर है मुझे, बहुत खूब। क्योंकि मेरे ही अंदर आग है, पानी है और है वसंत भी। बहुत खूब। एक नारी मन जो होता है और खासकर जब नारी मन माँ बनने की तरफ होता है तो जो उसके अंदर जो उसके ख्वाब होते हैं उससे जुड़ी हुई 5-6 पंक्तियाँ मैं आपको देना चाहूँगी स्वागत है। कि वो सपना आज साकार हो गया है, वो सपना आज साकार हो गया है। क्या बात। मेरे प्यार ने आकार लिया है, बहुत खूब। मेरे फूलों को महक, आँखों को रोशनी बहुत और अधरों को ममता का साज मिला है। बहुत खूब। मेरे फूलों को महक, आँखों को रोशनी क्या बात। और अधरों को ममता का साज मिला है। बहुत खूब। यानी मुझे मेरा वजूद मिला है, क्या बात। यानी मुझे मेरा वजूद मिला है। जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया। वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया। हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे। हम तुम
कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, झूलेंगी जीवन की बगिया। मेरा राज दुलारा, वो जीवन प्राण हमारा। फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा। दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा। मेरा राज दुलारा, वो जीवन प्राण हमारा। फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा। दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा। थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, झूलेंगी जीवन की बगिया। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, मेरी सखी ज्योति, जिसके साथ मैंने काव्य मंचों की यात्रा शुरू की थी, माँ बनने के लिए हर ख्वाब को उसने भुला दिया, पर कविता को थामे रही मजबूती से। बिटिया को मजबूत बनाने के लिए और क्या किया उन्होंने, घर का ख्याल। आइए मिलते हैं आज की हमारी अगली बेहद ही खास मेहमान ज्योति कालरा उम्मीद से, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। ज्योति जी, आपकी अगली ही रचना आई जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ एक कविता आपने हमें सुनाई है। हम आपसे जानना चाहेंगे उस पूरी किताब के बारे में, थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। गीली माटी, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि वो जन्म और मृत्यु के बीच के अंतराल की जी, आपको पहले बता धर्मिता चुकी है। हूँ। और देखिए, जितने भी चीज़ें हैं जी जी जो भी बहुत खूबसूरत हैं, जी, जी। इमारतें हैं और मोनालिसा के ब्यूटी है, ये सब जो है समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो रहेगी वो गीली माटी रहेगी। तो इसमें गीली माटी को मैंने एक दार्शनिक और एक शिक्षक के रूप में लिया है। जी जी तो और गीली माटी कभी चंदन सी हो जाती है, कभी वो स्त्री की देह का प्रतीक हो जाती है। क्या इस बात तरह से अलग अलग इसमें शेड्स आते जाते हैं। परत दर परत मैं माटी को रौनती चली जा रही हूँ। देखिए, बात। जैसे बहुत खूब। वानगी देखिए, इमारतें विस्फोट में जल जाएंगी, भूकंप में ढह जाएंगी, गीली माटी तुझको अमरता का वरदान है। क्या बात तू अमर है, आत्मा है, तू प्राण है, मैं भी तुझ में विलीन हो जाऊंगी। बहुत खूब। और ये देखिए, गीली माटी तुझसे ही थे बचपन में। हम सब माटी की तरह ही होते हैं, अहंकार रहित होते हैं। अहंकार माटी में ही दबा हुआ था, क्या बात। सड़े हुए पत्तों की तरह। आज क्यों सख्त दरख्त से बन गए हैं हम। क्या बात है। तो ऐसे ही इसमें भाव हैं। और एक सी देखिए, एक माटी को मैंने डेमोक्रेसी का सिंबल भी लिया है। क्या बात। एक सी कविता में देखिए, इठलाती स्वागत। इमारत है यौवन का अहंकार, इठलाती इमारत है यौवन का अहंकार, शैशव की मुस्कान हो तुम गीली माटी, क्या बात। गंगा किनारे की, निर्मल व्यास की, बद्रीनाथ की, रेड लाइट एरिया की, मेरी क्यारी की, तुम्हारे किचन गार्डन की म्यूनिसिपैलिटी के पार्क की, एक सी हो तुम गीली माटी। क्या बात। एक असुरक्षा का भाव रहता है। मैं एक बेटी की माँ भी हूँ, जी जी जी। तो एक माँ की भूमिका में अपनी युवा पुत्रियों को
वो कह रही है एक प्रतीक के माध्यम से ठोस स्वागत आकार। है, स्वागत है। गीली माटी गूंथना है तुझे, सुंदर आकार देना है, क्या बात, पुरानी गुड़िया जैसा नहीं बनाना, तेरे हाथों में हथियार देना है, बहुत खूब, बहुत खूब। लौह चूर्ण मिलाकर इसे ठोस आकार देना है, ताकि कोई तोड़े फोड़े तो स्वयं टूट जाए। क्या बात, तुझको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। क्यों धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें, सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। नारी ही नारी की दुश्मन बन जाती है, कभी सास बनकर, कभी ननद बनकर। वह हर बार जाने क्यों कर भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी, ननद भी भाग बनेगी। सोच सोच कर मन विस्मित है, बदलते रिश्तों के साथ नारी क्यों बदल जाती है। कदम से कदम मिलाकर वह क्यों चल नहीं पाती है, रह रहकर यह कड़ी कहीं क्यों टूट जाती है। नारी ही नारी की दुश्मन क्यों कर बन जाती है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा नारी नारी की दुश्मन हो। मेरी बात का यकीन नहीं तो आइए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सुनते हैं हमारी आज की अगली बेहद ही खास मेहमान को, रश्मि सनन को। सुनते हैं झलकियाँ, करते हैं यादों को ताज़ा कि कैसे लड़की को उन्होंने कहीं लक्ष्मी तो कहीं माँ सरस्वती माना, और कैसे कहीं लड़की माँ लक्ष्मी के रूप में और कहीं सरस्वती के रूप में जन्म लेती है। वो मलिके तरन्नुम भी कहलाती हैं और फरीदाबाद की स्वर कोकिला भी हैं, और अब वो पूरे दुनिया में छाने जा रही हैं थोड़े दिनों में। और आज हमने इसीलिए गुजारिश करके आपको यहाँ बुलाया है सुश्री रश्मि सानन जी। रश्मि जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी। आज हम उनके बारे में बात करेंगे सृजन के प्रोग्राम के अंतर्गत। दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस सेलिब्रिटी को हम मिलाने के लिए आपको बुलाते हैं उनकी भी हम बातें करते हैं, और जो बीच बीच में गाने सुनते हैं वो भी उनकी पसंद के सुनते हैं। रश्मि जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया माधुरी।
रश्मि जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इतनी बिजी होते हुए, प्रोफेशनल लाइफ भी है आपकी अपनी, आप काम भी करती हैं, बच्चा भी, घर भी, सब संभालती हैं, साथ में आपने लिखना कब, क्यों और कैसे शुरू किया? लिखना मुझे लगता है शुरू नहीं किया जाता, ये तो दिल की आवाज़ होती है जो खुद ब खुद शब्दों में निकल कर कागज़ के पन्नों पर उतर जाती है। फिर भी कुछ फॉर्मल तो याद होगा आपको कि हाँ, क्या फॉर्मल शुरुआत, कब, फॉर्मल मुझे याद है कि जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि दिल की आवाज़ है, जी, जी। तो ये दिल की आवाज़ मुझे पहली बार तब सुनाई दी जब, थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए आपको बता दूं कि मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरे अपने 2 बेटे हैं। तो पहली बार शायद जिस लड़की को मैंने गोद में लिया वो मेरी बहन की बेटी थी। तो उसे जब मैंने गोद में लिया और हम लोगों ने सोचा कि उसका क्या नाम रखना है, उसका नाम हमारे जहन में आया जो सबने पसंद किया, सारा। तो वो सारा बस खुद ब खुद उसके बाद शब्द निकलते चले गए और उसने गीत का रूप ले लिया। क्या बात है, सारा ने माँ सरस्वती का रूप धारण करके आपके यहाँ जन्म लिया। अरे वाह, क्या बहुत खूब बात कही आपने। सारा ने वाकई माँ सरस्वती का रूप लिया। और वो जो गीत उस टाइम बना, मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना कर सुनाती हूँ। हम तो आपसे गुजारिश करने वाले थे अभी। सारा एक लड़की का नाम है, सारा एक लड़की का नाम है, वो नन्ही सी एक जान है, सारा का मतलब शहजादी, हर किसी के मन में बस जाती, मम्मी को बड़ा ही तड़पाए, पापा को हमेशा दौड़ाए, घर भर की आँख का तारा है, वो जो कहलाती सारा है। एक लड़की का नाम है सारा, एक लड़की का नाम है। सोने के पालने में झूले, चांदी के बिछौने में सोए, क्या बात है? मोती पन्नों से खेले और मखमल से नीचे पग न धरे। क्या बात? देती हैं हवाएं लोरियां, झूला देती हैं डोरियां। क्या बात? इस नटखट कोमल बचपन को देखें सब चांद चकोरियां। एक लड़की का नाम है सारा, एक लड़की का नाम है। और दुआएं देखिए कैसे उसमें बहती चली गई। क्या बात है। घर में जब से ये आई है, कुछ नई बहारें लाई है। क्या बात है। दादा दादी की धड़कन है, नाना नानी का बचपन है, बुआ मासी की प्यारी है, चाचा भाइयों की दुलारी है, मम्मी पापा की जान है, सबके दिल का अरमान है। एक लड़की का नाम है सारा, एक लड़की का नाम है। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी।
औरत छू रही आसमान, चांद और सितारे, फिर भी थामे है जमीन, नहीं तो जाएगी ये धराहिल। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, आज की हमारी अगली बेहद ही खास मेहमान क्या नहीं कर रही समाज के लिए, देश के लिए और अध्यात्म के लिए। अध्यात्म की प्लेट लेकर खड़ी हैं हम सब के लिए। आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर लीना सिन्हा से, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। और आज हमारे साथ ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल गुरु बैठी हैं डॉक्टर लीना सिन्हा जी। लीना जी, स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। लीना जी, आपको अवार्ड दिया गया 100% परीक्षा परिणाम के लिए दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ SCERT के द्वारा। आपको वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए भी प्रथम स्थान दिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। परमाणु विखंडित एवं भारत, इस विषय पर आपको बिहार मध्यपुर ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा आपको सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लगता है इतना सारा सम्मान हासिल करके? सम्मान हासिल करना सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। क्या बात है। और आपने लंबा भाषण नहीं झाड़ा इस बार, बड़ी सरलता से आपने कह दिया कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2006 में जो SCERT के द्वारा सम्मान मिला मुझे, जी। वह था शिक्षकों के लिए प्रोजेक्ट कार्य दिया गया था। वो युवा समस्या कारण और निदान पर मैंने लिखा था। जी। तो आज के युवाओं की जो कमियां हैं और जितने उच्छृंखल मन के, उद्धत मन के वो हो रहे हैं, उस पर मैंने लिखा था और बताया था कि आध्यात्मिकता, नैतिकता ये सब भी होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। और मैं इस बात को ऐसे कहती हूँ लीना जी कि जैसे जब हम खाना खाने चलते हैं किसी पार्टी में या घर में, तो हमारे हाथ में प्लेट होती है, उसके ऊपर कटोरियाँ रखी होती है, उसमें सब्जी है, दाल है, रायता है, खीर है, पूरी है, चावल है, जो ले रहा है ले लीजिए। अगर आप नीचे से प्लेट हटा दें और ये कहा जाए कि कटोरियों में खाना खा लो ले जाकर, कितना मुश्किल होगा खाना। तो मैं इस बात को ऐसे कहती हूँ कि अगर आपके पास प्लेट है, स्पिरिचुअलिटी की प्लेट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अपनी कार रखिए, कोठी रखिए, नौकरी रखिए, बिजनेस रखिए, सही बात है। कुछ स्पिरिचुअलिटी की प्लेट पे रखिए, ना कि साइंस के बराबर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों की मैत्री आवश्यक है ये, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि सारी चीजें विज्ञान से लेकर एजुकेशन और कार, कोठी, काम, क्रोध, लोभ, माया, अगर स्पिरिचुअलिटी की प्लेट पर पड़े हों, अध्यात्म की प्लेट पर पड़े हों, तब तो सोचिए कि ये जगत कितना सुंदर होगा। यस, अध्यात्म इन सब की प्लेट है, ऊपर सब रखिए। मैं इस बात को ऐसे बहुत बहुत सुंदर आपने कहा और वस्तुतः मेरे विचार भी वही हैं जो आप कह रही हैं। गुजारिश करूंगी, मैं समर्थन करना चाहती हूँ। स्वागत है, शुक्रिया आपका। एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। माधुरी जी, अभी मैं आपको अपनी एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो मैंने भारतवर्ष पर लिखा है। मेरे प्रियतम मेरे भारत, इसका शीर्षक है। हे देवभूमि भारत, हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। तुम हो गए क्यों ऐसे, यह प्रश्न पूछने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, कहाँ खो दिया तुमने शिव को, उन्हें देखने का मन करता है। कहाँ चली गई शिवा हमारी, उन्हें पूजने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। कहाँ चले गए पुरुषोत्तम राम, उन्हें पुकारने का मन करता है। कहाँ छुप गई हमारी सीता, उन्हें ढूंढने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। कहाँ गया हमारा कृष्ण कन्हैया, उन्हें बुलाने का मन करता है। कहाँ सो गई राधा प्यारी, उन्हें जगाने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। कहाँ छूट गया तुम्हारा अतीत स्वर्णिम, उसे निहारने का मन करता है। कहाँ गया तुम्हारा
तुम्हारा आत्म वैभव उसे एक टक देखने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। क्यों देवत्व छोड़ बैठ गए असुरों संग, तुम पर रोष करने का मन करता है। मैं प्रकृति तुम पुरुष, मेरे सारे उत्तर जानने का हक बनता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। आओ भारत, तुम्हें पुनः सजा दूं, यह तुमसे कहने का मन करता है। मेरे प्रियतम तुम मेरे भारत, तुझ संग पुनः रास रचाने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है, पुनः देखने का मन करता है। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा। अलख जगाए भव सागर से पार कराए। गुरु मेरे देव अलख जगाए भव सागर से पार कराए। गुरु का अमृत पिए पिए मनवा गुरु चरणों में खोए खोए नैना। गुरु का अमृत पिए पिए मनवा गुरु चरणों में खोए खोए नैना। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां डायमंड जुबली सृजन की। और दोस्तों, संदीप जी कहते हैं, आई हैव ओनली वन चाइल्ड, माई डॉटर चूही, हु स्टडी इन क्लास 5th. आई एम प्राउड ऑफ हर. For me, boy and girl are same. We need to focus both. क्यों कहते रहते हम हमेशा एक ही बात? क्यों नहीं कहते हम अब बालक और बालिका है एक समान? Waiting for new power of creation again and again. जूही की कली मेरी लाडली, नाजों की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, तू मेरी लाडली। जूही की कली मेरी लाडली, नाजों की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, तू मेरी लाडली। दोस्तों, डॉक्टर शशांक फोन करके बताते हैं कि उन्हें बहुत पसंद आ रहा है सृजन। निधि सहगल कहती हैं सृजन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। निधि सहगल दोस्तों, उनका संडे को दोपहर में प्रोग्राम आता है सुहाना सफ़र।
हमारे स्टार लिसनर हैं नरेंद्र द्विवेदी जी, गुरबीर मदान जी भी लगातार सुन रहे हैं, उपकार सागर भारद्वाज जी लगातार सुन रहे हैं, बुल चंदानी जी, जेबी गुप्ता जी, कमल कपूर जी, अमर फारूक खबादी जी। और दोस्तों, क्या आपको भी पसंद आ रहा है सृजन? क्या आप भी मेरा साथ देना चाहते हैं? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके कैसा लग रहा है आपको सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन और रेडियो मानव रचना भी। कॉल करके या SMS करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। धरती पे उतर आया चंदा तेरा चेहरा बना, चंपे का सलोना गुलदस्ता तन तेरा बना, चंपे का सलोना गुलदस्ता तन तेरा बना। ओ मेरी लाडली कोमल तितली मेरी लाडली, हीरे की कनी मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। शर्माए दिवाली तारों की तेरे नैनों से, कोयल ने चुराई है पंचम तेरे बहनों से, कोयल ने चुराई है पंचम तेरे बहनों से। वो मेरी लाडली गुड़िया सी ढली मेरी लाडली, मुहे लागे भली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। हर बोल तेरा सिखलाए हमें दुख से लड़ना, मुस्कान तेरी कहती है सदा धीरज धरना, मुस्कान तेरी कहती है सदा धीरज धरना। वो मेरी लाडली गंगा की लहर मेरी लाडली, चंचल सागर मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे नन्ही सी परी मेरी लाडली, वो मेरी लाडली। जूही की कली मेरी लाडली, नाजू की पली मेरी लाडली,